पुराने ज़माने की बात है। अरब की सरजमीन पर एक शहर था, मक्का मुकर्रमा। वहाँ काबा शरीफ मौजूद था, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। अरब के तमाम कबीलों का दिल काबा से जुड़ा हुआ था, लेकिन यमन का हातिम अब्राह घमंडी और ताकतवर था। उसने अपनी रियासत में एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया और चाहता था कि लोग काबा छोड़कर वहां इबादत करें। जब उसने देखा कि लोग फिर भी मक्का आते हैं तो उसके दिल में नफरत भर गई। उसने कसम खाई कि वो काबा को गिरा देगा। अब्रा ने हजारों सैनिकों की फौज तैयार की, बड़े बड़े हाथी भी साथ लिए। अरब के लोग हाथियों को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी इतने बड़े जानवर नहीं देखे थे। इसीलिए उस साल को लोग कहते हैं आमुल फील, यानी हाथियों का साल। फौज ने मक्का की तरफ कदम बढ़ाए। लोग बहुत डर गए। काबा को बचाने की कोई ताकत उनके पास नहीं थी। मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, काबा के पास आए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, ये तेरे घर की हिफाजत का वक्त है। हम कमजोर हैं, मगर तू सबसे बड़ा हाफिज है। जैसे ही अब्राह की फौज मक्का की तरफ बढ़ी, आसमान पर काले बादलों की तरह एक झुंड दिखाई दिया। वो थे छोटे छोटे अबाबील परिंदे। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे। जब उन्होंने वो पत्थर फौज पर गिराए तो अल्लाह के हुक्म से वो नुकीले पत्थर गोलियों की तरह लगते और सैनिक गिर गिर कर मरने लगे। बड़े बड़े हाथी भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अब्रा और उसकी पूरी फौज नाकाम और तबाह हो गई। इस वाक़ये का जिक्र कुरान में है, सूरह फील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथियों वालों के साथ कैसा किया? क्या उसने तुम्हारी चालाकी को नाकाम नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन्हें पत्थरों से मारते थे? उसी साल उन्हीं दिनों में एक और बड़ा चमत्कार हुआ। मक्के के अंदर बीबी आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर एक अजीब सा नूर फैला हुआ था। आधी रात का समय था, आसमान सितारों से चमक रहा था। उसी रात 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी रहमत इस दुनिया में भेजी। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया, और वो थे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही आप पैदा हुए, दुनिया के कई कोनों में अजीब अजीब निशानियां नजर आईं। ईरान के बादशाह का महल हिल गया और उसके 14 बुर्ज गिर पड़े। आग के वो बड़े बड़े मंदिर जो हजारों सालों से जल रहे थे, बुझ गए। फिरानों की झील का पानी सूख गया। आसमान में ऐसा नूर फैला जैसे पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। दाइयां कहती थीं कि जब आपने आंखें खोली तो आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराए। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये नन्हा सा बच्चा आगे चलकर सारी इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत बनेगा। वही बच्चा आगे चलकर लोगों को बताएगा कि अल्लाह एक है और इंसानियत का रास्ता क्या है। बीबी आमिना रज़ी अल्लाह अपने पास बैठी दाई से कहती हैं, मुझे लगता है कि मेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं होगा। जब से ये मेरी कोख में है, मैं अजीब सी रोशनाइयां देखती रहती हूँ। हाँ आमिना, तेरे चेहरे से भी नूर झलक रहा है। अल्लाह ने जरूर तुझे खास नेमत अता की है। कुछ ही देर बाद एक नन्हा मुबारक बच्चा पैदा हुआ। पूरा कमरा नूर से भर गया। दाई हैरान होकर कहने लगी, सुबहान अल्लाह, मैंने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। ये तो पैदा होते ही आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। आमिना ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और कहा, ये मेरा मोहम्मद है, तारीफ के काबिल। हलीमा सादिया का वाकया। अरब का रिवाज था कि बच्चे देहात की औरतों को दूध पिलाने के लिए दिए जाते ताकि बच्चे सेहतमंद और मजबूत हों। उस साल बहुत सूखा पड़ा था। कई औरतें मक्का आईं, मगर सब अमीरों के बच्चों को लेने लगी। हलीमा सादिया गरीब थीं। उनके पास पुराना ऊंट और कमजोर गधा था। किसी ने उनके पास बच्चा नहीं दिया। वो मायूस होकर जाने लगी कि अचानक किसी ने कहा, हलीमा, ये बच्चा तो यतीम है। अब्दुल्ला का बेटा कोई लेने को तैयार नहीं है। अगर चाहो तो ले जाओ। हलीमा ने सोचा और अपने शौहर हारिस से कहा, चलो इसी मुबारक चेहरे वाले बच्चे को ले चलते हैं। हारिस ने कहा, हाँ, अल्लाह पर भरोसा करके ले चलते हैं।
जैसे ही हलीमा ने मोहम्मद को गोद में लिया, उनके सूखे सीने से दूध उतर आया। उनका ऊंट दूध देने लगा, उनका गधा सबसे तेज चलने लगा। हलीमा ने कहा, ए हारिस, ये बच्चा तो हमारे लिए बरकत बन गया है। बचपन का वाकया, सीना चीरना। एक दिन हलीमा के घर के बच्चे बाहर खेल रहे थे। अचानक मोहम्मद गिर पड़े। फरिश्ते आए, उन्होंने आपका सीना खोला, दिल से एक काला कतरा निकाला और जमजम से धोया। बच्चे दौड़ते हुए हलीमा के पास आए। अम्मी, मोहम्मद के साथ कुछ अजीब हुआ, उनके सीने को खोलकर कोई धो रहा था। हलीमा दौड़ी, देखा कि आप बिल्कुल सही सलामत हैं। वो डर गईं और आपको वापस मक्का ले आईं। 6 साल की उम्र में वालिदा आमिना का इंतकाल हो गया। आप यतीम से दोहरा यतीम हो गए। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाला, लेकिन 8 साल की उम्र में वो भी चल बसे। उसके बाद आपके चचा अबू तालिब ने आपको पाला। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन तन्हाई, यतीमी और तकलीफों में गुजरा, लेकिन हर वाकया में अल्लाह की रहमत और हिफाजत नजर आती रही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के घर पल रहे थे। गरीबी का आलम था, लेकिन आप हर काम में मदद करते। अबू तालिब अपने बेटों से कहते, देखो मोहम्मद को, वो कभी खेलों में वक्त नहीं गवाता, हमेशा काम करता है। आपने बकरी चराना शुरू किया। लोग पूछते, ए मोहम्मद, तुम बकरियां क्यों चराते हो? आप मुस्कुराकर कहते, हर नबी ने बकरियां चराई हैं, ये सब्र और रहमत का सबक देती हैं। शामी सफर, बिजनेस का पहला तजुर्बा। 12 साल की उम्र में आप अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम यानी सीरिया के सफर पर गए। वहां राहिब बुहैरा ने आपको देखा। बुहैरा ने लोगों से कहा, ये बच्चा आम नहीं है, मैंने किताबों में इस नबी की निशानियां पढ़ी हैं। देखो, इसके सर पर बादल का साया रहता है, इसकी पीठ पर नबूवत की मोहर है। अबू तालिब घबराकर, तुम्हारा मतलब? बुहैरा, इसे संभाल कर रखना, कौमें इसे नुकसान पहुंचाना चाहेंगी। अल अमीन यानी ईमानदार का खिताब। जवानी में पहुंचकर मोहम्मद व्यापार करने लगे। आपका सौदा हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर होता। लोग हैरान रहते, एक ताजिर। मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते, न तौल में कमी करते, न धोखा देते। धीरे धीरे पूरा मक्का आपको अल अमीन और अस साबिक कहने लगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह से मुलाकात। मक्का की सबसे बड़ी ताजिर औरत खदीजा रजी अल्लाह थीं। उन्होंने आपका नाम सुनकर अपने नौकर मैसरा के साथ आपको व्यापार के लिए भेजा। आपने इतना ईमानदार व्यापार किया कि माल दुगने से भी ज्यादा नफा देकर लाए। मैसरा ने खदीजा से कहा, बीबी, मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। सफर भर बादल इन पर साया करता रहा। लोग इनकी सच्चाई की कसम खाते हैं। खदीजा रजी अल्लाह बहुत मुतासिर हुई और अपने रिश्तेदारों से कहा, मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद से निकाह हो, ये सबसे सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। और इस तरह 25 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 40 साल की खदीजा रजी अल्लाह से हुआ। हजरे अस्वद का वाकया। काबा की तामीर के दौरान कबीलों में झगड़ा हो गया कि हजरे अस्वद को कौन अपनी जगह रखेगा। हर कबीला कहता, कबीला किनाना, हम रखेंगे, हम सबसे ताकतवर हैं। कबीला कुरैश, नहीं, हम रखेंगे। झगड़ा इतना बढ़ा कि तलवारें खिंच गईं। आखिरकार किसी ने कहा, एक बुजुर्ग जो सबसे पहले काबा में दाखिल होगा उसी का फैसला मान लेंगे। सब इंतजार करने लगे। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। सारे लोग एक साथ बोल पड़े, लोग, ये तो अल अमीन है, इनका फैसला हम मानते हैं। आपने चादर बिछाई, हजरे अस्वद उस पर रखा और हर कबीले के सरदार को चादर का कोना पकड़ा दिया। फिर आपने अपने हाथों से उसे उसकी जगह पर रखा। लोग तालीफ और खुशी से बोले, वाह मोहम्मद, अल अमीन ने कितना अच्छा फैसला किया। इस तरह आपकी जवानी ईमानदारी, सच्चाई और अमानतदारी से भरी रही। लोग आपके दिल के साफ और आपके अखलाक के दीवाने हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब 40 साल के हो चुके थे। आप अक्सर मक्का से निकलकर गारे हिरा में जाकर तन्हाई में बैठते, अल्लाह की याद करते, गौरव से जिक्र करते। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा पूछती कि ए अबुल कासिम, आप इतनी देर लंबी तन्हाई क्यों पसंद करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहते कि दिल चाहता है कि मैं अपने रब की निशानियों में गौर करूं, दुनिया की हलचल से दूर रहूं। पहली वही। एक रात रमजान की थी।
गारे हिरा में अचानक फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। जिब्राइल सख्त आवाज में बोले, इक़रा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर बोले, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको जोर से पकड़कर 3 बार कहा, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये पहली वही यानी कुरान की आयतें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए गार से निकले और घर पहुंचे। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। घर पहुंचते ही आपने खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहा, मुझे ढांक दो, मुझे ढांक दो। खदीजा ने कपड़े में लपेट दिया। खदीजा घबराकर बोली, क्या हुआ है अबुल कासिम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, आज मैंने गार में एक फरिश्ता देखा, उसने मुझे पढ़ने का हुक्म दिया, मुझे डर लग रहा है। खदीजा का तसल्ली देना। खदीजा ने प्यार से कहा, ए मोहम्मद, आप कभी झूठ नहीं बोलते, गरीबों की मदद करते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, मुसाफिर की मदद करते हैं, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। फिर वे आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का बूढ़े थे और तौरात और इंजील पढ़ते रहते थे। खदीजा ने कहा, वर्का सुनो, मोहम्मद को गार में क्या वाकया पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया बयान किया। वर्का सोचते हुए बोले, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आता था। मोहम्मद, आपको नबूवत दी गई है, लेकिन सावधान रहना, आपकी कौम आपको झुटलाएगी, तकलीफ देगी, आपको शहर से निकाल देगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई वे ऐसा करेंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जो हक लेकर आता है उसके साथ यही होता है। काश मैं उस दिन जिंदा रहूं जब मैं आपकी मदद कर सकूं। कुछ ही वक्त बाद वर्का का इंतकाल हो गया। वही का सिलसिला। इसके बाद वक्तन फवक्तन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और आयतें लाते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धीरे धीरे मजबूत होता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जाग जाग कर इबादत करते। धीरे धीरे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। यहीं से नबूवत का सफर शुरू हुआ जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुनिंदा लोगों से मिलते और उन्हें अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते। आप कहते, ए मेरे अजीजों, अल्लाह एक है, वही मालिक है, उसी की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो, ये कुछ नहीं कर सकते। पहले मुसलमान इस गुप्त दौर में सबसे पहले ईमान लाने वाले लोग थे। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बीवी, अली रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके चचेरे भाई तब छोटे लड़के थे, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके करीबी दोस्त, ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके गोद लिए बेटे, अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान। एक दिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रहे हैं। अली हैरानी से, ये कैसी इबादत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली ये अल्लाह की इबादत है जो आसमान और जमीन का मालिक है, हम उसकी बंदगी करते हैं न कि बुतों की। अली सोचकर, मैं भी इसी अल्लाह को मानता हूँ, और उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत इज्जत वाले और नर्म दिल इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अबू बकर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आओ सच्चे राह की तरफ। अबू बकर, मैंने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। अगर आप कहते हैं कि अल्लाह ने आपको रसूल बनाया है तो मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फौरन ईमान ले आए। अबू बकर की कोशिशें। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दोस्तों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। उनकी दावत से कई लोग मुसलमान हुए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हा, जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हा, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हा, साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हा, तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हा वगैरह। ये सब बाद में इस्लाम के बड़े सहाबा बने। गुप्त नमाज। शुरुआती दिनों में मुसलमान लोग छुपकर पहाड़ों या वीरान जगहों में नमाज पढ़ते। एक बार अली रजी अल्लाह ताला अन्हा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, तभी अबू तालिब ने देख लिया। अबू तालिब हैरानी से, भतीजे ये कैसी इबादत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
چچا یہ اللہ کا دین ہے، میں آپ کو بھی بلاتا ہوں۔ ابو طالب نرمی سے، بھتیجے میں تمہاری حفاظت کروں گا لیکن تمہارے دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دھیرے دھیرے دعوت پھیلنا۔ 3 سال تک دعوت خاموشی اور گپت طریقے سے چلتی رہی۔ اس دوران چند لوگ ایمان لائے اور چھوٹی سی جماعت بن گئی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب دعوت کھلے عام کرنی ہے۔ آیت کا نازل ہونا۔ 3 سال تک دعوت گپت رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کرو۔ سورہ الشعراء 214۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھل کر دعوت دینی تھی۔ صفا پہاڑی پر اعلان۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی آواز سے پکارا، اے قریش کے لوگو ادھر آؤ۔ سارے قبیلے جمع ہو گئے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عبد الشمس اور دوسرے لوگ۔ آپ نے پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج کھڑی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تو سن لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ لوگو، اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا مالک ہے، بتوں کو چھوڑ دو۔ ابو لہب کا ورود۔ تبھی آپ کے چچا ابو لہب غصے سے چلائے، ارے کیا اسی لیے تو نے ہمیں بلایا تھا؟ تیری بربادی ہو۔ اس وقت اللہ نے سورہ لہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی اس کی بربادی ہو۔ دعوت کا پھیلنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر بازاروں، مجلسوں اور قریش کی محفلوں میں دعوت دینے لگے۔ آپ کہتے، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ قریش کی پریشانیاں۔ قریش کے سردار پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کی دین کو غلط بتاتا ہے۔ اگر لوگ اس کی بات مان گئے تو ہماری عزت اور تجارت دونوں مٹ جائے گی۔ ابو طالب کے پاس شکایت۔ قریش کے لوگ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے۔ قریش، ابو طالب، اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے بتوں کا اپمان کرتا ہے۔ ابو طالب نرمی سے، بھتیجے، تمہاری قوم ناراض ہے، جتنا ہو سکے نرمی سے کام لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں آنسو لے کر، چچا، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، پھر بھی میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یا تو اللہ اسے غالب کر دے گا یا میں اس راستے میں اپنی جان دے دوں گا۔ یہ سن کر ابو طالب کا دل پگھل گیا۔ ابو طالب، بھتیجے، جا، جو چاہو کرو، میں زندگی بھر تمہارا ساتھ دوں گا۔ مسلمانوں پر ظلم۔ جب دعوت پھیلنے لگی تو قریش نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا۔ کمزور صحابہ جیسے بلال رضی اللہ، خباب رضی اللہ اور یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ بلال رضی اللہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا اور سینے پر پتھر رکھے گئے، لیکن ان کی زبان پر بس یہی تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ مکہ میں حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ قریش کے سرداروں نے مسلمانوں پر ظلم اور ستم کی حد کر دی تھی۔ کمزور صحابہ، عورتیں، غریب، غلام سب سے زیادہ ستائے جاتے۔ بلال رضی اللہ گرم لیت پر گھسیٹے جاتے تھے، چھاتی پر پتھر رکھا جاتا تھا، ان کی زبان سے بس یہی نکلتا، احد احد، اللہ ایک ہے۔ سمیہ اور یاسر رضی اللہ قریش نے انہیں شہید کر دیا۔ یہ اسلام کے پہلے شہید تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھتے اور ان کی حالت پر آنسو بھراتے۔ ایک دن آپ ان صحابہ سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم چاہو تو ابسینیا یعنی حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نہایت انصاف پسند ہے، اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہاں رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ پہلی ہجرت۔ رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ روانہ ہوئے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نبی کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ مسلمانوں نے پہلی بار اپنے ملک سے باہر قدم رکھا
اسلام کی حفاظت کے لیے۔ قریش کا ڈر۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ پہنچ گئے ہیں تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ابو جہل: اگر یہ لوگ وہاں چین سے رہنے لگے تو اور بھی لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ ولید بن مغیرہ: ہمیں انہیں واپس بلوانا ہوگا۔ انہوں نے 2 چتر لوگ چنے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، اور انہیں تحفے دے کر حبشہ بھیجا۔ جب وہ حبشہ پہنچے تو انہوں نے نجاشی بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، ہمارے یہاں سے کچھ نوجوان بھاگ کر تمہارے ملک میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا ہے، نہ نیا دین ٹھیک سے اپنایا ہے۔ یہ باغی لوگ ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی نے صحابہ کو بلوایا۔ اس وقت مسلمانوں کے نمائندے تھے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ جعفر کا بیان: نہیں نجاشی، تم کون ہو اور تم نے اپنا ملک کیوں چھوڑا؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ: اے بادشاہ، ہم ایک ایسی قوم تھے جو جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم بت پوجتے، مردہ خوری کرتے، بدکاریاں کرتے، مضبوط کمزور کو کچلتا تھا۔ پھر اللہ نے ہم میں سے ایک شخص بھیجا جسے ہم بھلی طرح جانتے ہیں، وہ سچا ہے، بھروسے مند ہے۔ اس نے اللہ کی عبادت کرنا سکھایا، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، رشتہ نبھانا اور خون خرابہ چھوڑنا سکھایا۔ لیکن ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، انہوں نے ہمیں ستایا، تو ہم تمہارے ملک میں آئے اس امید سے کہ یہاں ہمیں انصاف ملے گا۔ قرآن کی تلاوت۔ نجاشی نے کہا، کیا تمہارے پاس ان کے پیغمبر کا کوئی کلام ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی جس میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ ساری عدالت خاموش ہو گئی۔ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نجاشی: اللہ کی قسم، یہ وہی نور ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ میرے ملک میں امان کے ساتھ رہیں گے۔ عمر بن عاص کی چال۔ اگلے دن عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا، عمر بادشاہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں، انہیں پوچھو۔ نجاشی نے پھر صحابہ کو بلوایا۔ نجاشی: تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ: ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ اور اس کی پیدا کی ہوئی روح ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا تم نے کہا ہے۔ پھر عمر بن عاص اور اس کا ساتھی شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے۔ نتیجہ: مسلمان ابیسینیا میں چین اور امان سے رہنے لگے۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی جس نے مسلمانوں کو نئی طاقت دی۔ مکہ میں ایک شخص تھا، عمر بن خطاب، لمبے، طاقتور، بے حد بہادر۔ ان کا غصہ مشہور تھا۔ اسلام کے شروعاتی دنوں میں وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اکثر کہتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، میں اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دوں گا۔ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی اور نکلے، ارادہ یہ کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ راستے میں ایک آدمی ملا۔ آدمی نے کہا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، محمد کو مارنے، وہ ہمارے دین کو توڑ رہے ہیں۔ آدمی نے ہنس کر کہا، پہلے اپنے گھر کو سنبھالو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر غصے سے تمتما گئے اور سیدھا اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دروازے پر قرآن کی تلاوت سنی۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ عنہ انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ جیسے ہی عمر نے دستک دی، سب گھبرا گئے۔ خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے۔ بہن اور بہنوئی نے تلاوت روک دی۔ عمر غصے میں، یہ کیسی آواز تھی؟ سعید رضی اللہ عنہ، کچھ نہیں تھا۔ عمر تلوار اٹھا کر، سچ سچ بتاؤ، تم محمد کے دین میں داخل ہو گئے ہو؟ جب عمر نے بہنوئی کو پکڑا اور مارنا شروع کیا تو ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا بیچ میں آ گئی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سن کر عمر ٹھٹک گئے۔ انہوں نے اپنی بہن کا خون بہتا دیکھا، دل تھوڑا نرم ہوا۔ قرآن کی تلاوت۔
उमर ने कहा, उमर, अच्छा मुझे वो लिखावत दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करो फिर छूना। उमर ने गुस्ल किया और फिर कुरान की आयतें पढ़ीं। ये सूरे ताहा की आयतें थी। ताहा, हमने ये कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम परेशान हो, बल्कि ये नसीहत है उस शख्स के लिए जो डरता है। उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। उमर धीमी आवाज में, क्या खूबसूरत कलाम है, ये इंसानों का नहीं हो सकता। इतने में खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर निकले और बोले, खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु, खुशखबरी हो उमर, मैंने सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है कि ए अल्लाह, उमर या अबू जहल में से जिसे तू पसंद करे उसके जरिए इस्लाम को ताकत अता कर। मालूम होता है वो उमर आप ही हो। उमर ने फौरन कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास पहुंचना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दारे अरकम में सहाबा के साथ बैठे थे। जब उमर वहां पहुंचे तो सब सहाबा डर गए, क्योंकि उमर हाथ में तलवार लिए हुए थे। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, अगर ये नेक नियत से आया है तो ठीक, वरना अगर बुराई के इरादे से आया है तो इसकी गर्दन उड़ा देंगे। उमर अंदर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर बोले, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ए अल्लाह के रसूल, मैं ईमान लाया अल्लाह की वहदानियत पर और आपकी पैगंबरी पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुशी से चमक उठीं। सहाबा ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। मक्का की गलियां गूंज उठी। नतीजा, उस दिन इस्लाम को नई ताकत मिली, क्योंकि अब तक मुसलमान छुपकर इबादत करते थे। लेकिन जब उमर मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल हक पर हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो फिर क्यों छुपे? चलो सब मिलकर खुलेआम काबा में नमाज पढ़ते हैं। और फिर मुसलमान दो कतारों में, एक तरफ हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरी तरफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, सीना ताने सबसे पहली बार खुलेआम नमाज पढ़ने के लिए निकले। इसके बाद इस्लाम की दावत और मजबूत हो गई। कुरैश डरने लगे कि अब मुसलमानों को दबाना आसान नहीं रहेगा।